हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आपका जो चैप्टर थर्ड है मोशन इन प्लेन, उसका जो थर्ड टॉपिक है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका हाफ ईयरली हो या फिर ईयरली हो, इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, इसमें भी इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आज हम लोग बेसिक इसका क्लियर करेंगे। ठीक है, जो इसके डेरिवेशंस होते हैं उसको हम लोग आज क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। इंफॉर्मेशन क्या है कि हम लोगों का जो ऐप है स्काइनोमिक्स एकेडमी, वो अब गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यहाँ पर हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं आपको फ्री PYQs, फ्री क्विजेस हो गया, फ्री फुल लेंथ टेस्ट्स हो गए। ठीक है, इसको हम लोग आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, चाहे आपका 9th 10th 11th और 12th क्लासेज हो, आपका साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर ह्यूमैनिटीज हो। ठीक, तो आप लोग इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। फिर बात करते हैं, अगर आप लोग हमें YouTube पर देखना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है स्काइनोमिक्स एकेडमी फॉर कॉमर्स, और दूसरा चैनल जो साइंस के लिए है वो है स्काइनोमिक्स एकेडमी साइंस 10th 11th एंड 12th। ठीक, अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें या फिर उसको बोलें प्रोजेक्ट करना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें या फिर प्रोजेक्ट करें, वो क्या होगा, वो होगा बेटा कुछ देर के लिए रहेगा फ्लाइट में, कुछ देर के लिए किस में रहेगा, फ्लाइट में रहे, या फिर बोले हवा में रहेगा। तो उसी मोशन को हम लोग क्या बोलना है, उसी मोशन को बोलना है प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस ऑब्जेक्ट को हमने फेंका है, जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो करा हुआ है, उसको बोलना है प्रोजेक्टाइल, उसको क्या बोलना है, प्रोजेक्टाइल। अगर हम यहां पर बात करूं, मैं इसके यहां पर बात करूं, मैं अगर हम यहां पर देखें तो ये कोई ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन हमने इसको बना दिया है। यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है, यहां पर हमने क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करें यहां से, ठीक है, यहां से थ्रो करें तो इसने ऐसे मूव करना है। ठीक है, तो ये इसका वेलोसिटी हो गया, ये क्या हो गया, इसका वेलोसिटी। सबसे पहले हम बात करें यहां पर इसका जो वेलोसिटी होगा एट ओरिजिन, क्या होगा, जीरो। एट ओरिजिन वेलोसिटी क्या होनी है इसकी, जीरो। चाहे हम बात करें वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको मैं बोल रहा हूं ux। ठीक है, ये हो गया uy, कितना है, जीरो, और ये भी यहां पर कितना है, जीरो। आफ्टर टाइम t, अगर टाइम t पर मैं बात करूं तो ये होगा बेटा ux cos थीटा, और ये क्या हो गया uy sin थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, uy sin थीटा। ये होगा बेटा मैक्सिमम हाइट, ये कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमम हाइट का। इसको मैंने पॉइंट O A बना दिया है, और इसको B और इसको C। ये हो गया मैक्सिमम हाइट का, ये हो गया मैक्सिमम हाइट का पॉइंट। जो मैक्सिमम हाइट है बेटा, वहां पर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वहां से ऊपर, उससे हाई ऊपर जा ही नहीं सकता है कौन, कोई ऑब्जेक्ट। और मोस्ट जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होता है वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। तो वर्टिकल यहां पर कितना हो जाएगा, जीरो, तो यहां पर केवल क्या होगा, bx, यहां पर केवल क्या बन जाएगा हमारा, bx। ठीक है, फिर अगर यहां पर हम दोबारा बात करें तो यहां पर दोनों कंपोनेंट हमारे रहेंगे ux और uy। ठीक है, bx और by हम लोग इसको बोल सकते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें अब, ठीक है, अगर हम आगे बात करें कि हमें ये प्रूव करने के लिए आ जाए कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो कैसा है, जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो कैसा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एट ओ बेटा ux भी हमारा क्या है, जीरो, और uy भी कितना है, जीरो। मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर क्या है, जीरो। आफ्टर टाइम टी ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी को अक्वायर करेगा।
ठीक है। आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर हम टाइम टी देखें तो अगर हम x देखें, x मतलब x डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्टेंस हम देखें, ठीक है, मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ डिस्टेंस आफ्टर टाइम टी, वो टाइम टी भी हमें पता नहीं है, टाइम टी, जस्ट मैं कह रहा हूं टाइम टी, ठीक है। x क्या होता है बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो x क्या होता है, u मतलब ux इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा ux, तो ux होगा बेटा u cos थीटा t प्लस 0 में 0, आप यहां पर 0 हम क्यों लिख रहे हैं बेटा, क्यों, क्योंकि इसमें अवॉइड कर रहे हैं हम जो एयर का रेसिस्टेंस है इसको 0, एयर का रेसिस्टेंस हम 0 कर रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल ए है, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन है उसको भी 0 मान रहे हैं, उसको क्या मान रहे हैं 0, और वर्टिकल ए एक्स 0 है, और ए वाई है बेटा कितना -g, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ए वाई को हम क्या लेंगे -g, इसको यहाँ पर ध्यान आप लोग रखिए। तो ये क्या हो रहा है, x हो रहा है बेटा क्या u cos थीटा और t, इक्वेशन 1 मैंने इसको बना दिया है, ठीक है। अब y क्या होगा, y डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या होगा बेटा u y t, ठीक है, u y t प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर से वही a y, ठीक है, ये मैं a एक्सिस को कर लेता हूं, तो u y कितना था u sin थीटा t प्लस हाफ, और a y की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूं माइनस, ठीक है, a y की जगह पे क्या लिख लेता हूं माइनस हाफ g t स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से अगर मैं t का वैल्यू रख दूं बेटा यहां पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा, इक्वेशन 1, किसमें, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में मैं वैल्यू रख रहा हूं किसका, t का, किससे हमने वैल्यू निकाली थी इक्वेशन 1 से, जो कि होगा क्या x अपॉन u cos थीटा, जो कि क्या होगा x अपॉन u cos थीटा, ठीक है। अगर हम y की बात करें तो यहां से y क्या हो जाएगा भाई u sin थीटा, और t की जगह पे क्या रखना है x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g, और t क्या है बेटा अपना, t है अपना x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। u से u कैंसिल, तो ये क्या हो रहा है tan थीटा x माइनस हाफ, माइनस जी कर लेता हूं इसको, -g, और हाफ 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और x स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई है, इक्वेशन हमारी ये बनी, ठीक है। अब हमें इक्वेशन पता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है बेटा क्या, इक्वेशन ऑफ पैराबोला अपना होता है y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, तो बिल्कुल मैच कर रही है, ठीक है, इसको रिजेंबल कर रही है। तो बात करें a हो जाएगा tan थीटा और b हो जाएगा -g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसलिए हमने इससे पता कर लिया है, तो यह है बेटा क्या इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैरा, इसको हम मान लेते हैं भाई इक्वेशन 3rd, तो इक्वेशन 3rd इज रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, पैराबोला, रिप्रेजेंट्स पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। तो इसलिए जो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, ये हो गया, और जो पाथ है वो कैसे होता है, पैराबोला, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, फिर से मैं यहाँ पर
बना लेता हूं अपना प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ओरिजिन से हमने थ्रो करना है किसी ऑब्जेक्ट को, और पाथ इसने बना लेना है क्या, पाथ इसने बना लेना है अपना, इसने पाथ बनाना है पैराबोला, ठीक है। ये था ओरिजिन, यहां पर यू साइन यू कॉस थीटा, नॉट यू, ठीक है। यहां पर होगा क्या, यू कॉस थीटा, यहां पर क्या होगा यू साइन थीटा, और यहां पर होगा जस्ट यू कॉस थीटा। यहां पर यू साइन थीटा क्या है 0, बी वाई यहां पर कितना है 0, यू कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहां पर तो यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा तो है ही, यू कॉस थीटा, और साथ में क्या है, और साथ में यू साइन थीटा, ठीक है। यहां पर ये मैक्सिमम हाइट का रेंज है, इसको मैंने ओ ए बी और सी लेवल इसका बना दिया है, ठीक है। यहां पर वी वाई कितना है 0। अब हम कंसीडर करते हैं बेटा, सबसे पहले बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या। टाइम ऑफ फ्लाइट वो फ्लाइट है जितनी देर के लिए जो प्रोजेक्टाइल है वो हवा में रहता है, जितनी देर के लिए प्रोजेक्टाइल किस में रहता है, हवा में, मतलब ये वाला टाइम यहां से यहां तक, ठीक है। यहां से यहां तक कितनी देर हवा में रहा, उसी टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम इसको डिराइव कर लेते हैं कंसीडरिंग मोशन। अब मैं मोशन को कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडरिंग मोशन फ्रॉम O टू A, O टू A तक मैं कंसीडर कर रहा हूं मोशन को, Vy को मैं कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है। नाउ सो हमें पता है भाई Vy क्या होगा, Uy cos थीटा, सॉरी हम अप्लाई करेंगे कौन सा इक्वेशन, हमने अप्लाई करना है बेटा ये वाला इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। applying equation v is equal to u plus 80, ठीक है। v y हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, u sin थीटा, तो 0 है तो इसमें क्या हो जाएगा u cos थीटा, u sin थीटा, ठीक है। u इनिशियल इसमें क्या है u sin थीटा, y मोशन हम लोग डिराइव कर रहे हैं तो u sin थीटा, ठीक है। हम y मोशन, ठीक है, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन क्या हम कंसीडर कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, वर्टिकल मोशन को हम लोग u sin थीटा माइनस जी टी एम में क्या कर रहा हूं, यहां तक पहुंचने के लिए हाइट, ठीक है। टी एम हो गया बेटा यहां तक पहुंचने के लिए टाइम, इस पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए टाइम, ठीक। वी वाई हमें पता है, वी वाई क्या है, वी वाई है बेटा अपना क्या 0, वी वाई है अपना क्या 0, तो 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी एम, या फिर हम बोले टी एम इज इक्वल टू क्या, टी एम इज इक्वल टू या फिर मैं बोलूं जी टी एम इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक। यहां से टी एम क्या हो जाएगा, यहां से टी एम क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा बाय जी, यू साइन थीटा बाय जी, ओके। अब हम बात करते हैं, ये तो था भाई कौन सा टाइम, ये था O से O तक पहुंचने का टाइम, O से A तक पहुंचने का टाइम, तो पर लेकिन हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो O से B तक आएगा, तो केवल यहां तक हवा में थोड़ी है, हवा में इतने पॉइंट तक भी था, तो बाय सिमेट्री हम क्या कर सकते हैं, टाइम टू रीच B from time to reach B from O, जितना टाइम from O नहीं from A, ठीक है, from A। तो सिमेट्री से क्या होगा भाई, जितना टाइम O से A तक जाने में लगा उतना ही टाइम A से B तक आने में लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो भी हो जाएगा कितना, TM उसमें भी होना है, और U साइन थीटा बाई जी, ठीक है, U साइन थीटा बाई जी।
नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट, ये है भाई टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो टी क्या हो जाएगा भाई, टी हो जाएगा अपना तो टी क्या हो जाएगा 2tm, मतलब 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ये हो गया अपना, ये हो गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। इसको इक्वेशन बना लेते हैं, कुछ ना कुछ दो बना लेते हैं, 2 3, इसको फोर्थ बना देते हैं ना, थर्ड इक्वेशन तो हम लोग कर चुके थे, तो ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करें मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम कितने हाइट तक गया, हमें पता है कितना गया, लेकिन हमने फिर से क्या करना है, फिर से करना है ठीक है। यहां पर तो मैक्सिमम ये है हाइट एच। ठीक है बेटा, ओ ए बी हम कर चुके हैं, यहां पर u cos थीटा ओनली। ठीक है, यहां पर u cos थीटा। कंसीडर फिर से वही मोशन करते हैं बेटा। ठीक है, कंसीडरिंग कौन सा मोशन, कंसीडरिंग कौन सा मोशन बेटा, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन फ्रॉम O टू A। फिर से वही y क्या हो जाएगा भाई इस केस में, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो u मतलब क्या है hm, u मतलब क्या है मैक्सिमम हाइट, y मतलब हो गया मैक्सिमम हाइट, ये हो गया u साइन थीटा। tm, इसमें यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, tm हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, फिर से माइनस हाफ g। ठीक है, और tm का स्क्वायर। तो अब वैल्यूज इसकी रखते हैं, hm क्या हो जाएगा u साइन थीटा, और tm का वैल्यू कितना था, ठीक है tm का वैल्यू था अपना कितना, u साइन थीटा बाई जी, डॉट u साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी, tm कितना बेटा u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। ठीक है, hm कितना हो गया, hm अपना हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी और माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये हो जाएगा जी स्क्वायर, जी से जी स्क्वायर कैंसिल तो बचा जी, तो 2g। फिर से अगर इसको आगे सॉल्व करें तो हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या आनी है भाई, मैक्सिमम हाइट आनी है u स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ। ठीक है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हो गया मैक्सिमम हाइट। अब हम लोग बात करते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में, हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। ठीक है, तो फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, O A और B। ठीक है, तो इस डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by the projectile, by the projectile, यही है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल। यहां से यहां बात करें तो इक्वेशन यहां पर होगा u cos थीटा, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो कंसीडरिंग मोशन फ्रॉम, कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, कैसा मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, इसमें कंसीडर हम लोग कर लेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम O टू B। ठीक है, तो इक्वेशन हम लगा लेंगे क्या, x होता है भाई क्या, x ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें एक्सेलरेशन हमने बात करी है ax इज इक्वल टू 0, तो ax इसको मैं भी ax ही कर लेता हूं। ठीक है, ax इज इक्वल टू 0 ux, तो x इज इक्वल टू हम बात करें तो u cos थीटा के साथ में क्या बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों? और ax कितना है 0, तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाना है 0। ठीक है, तो अब वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, x को मैं सीधे r ही बोल लेता हूं। ठीक है, x को हम लोग r ही बोल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो r कितना आ रहा है बेटा, u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u sin थीटा बाई g, 2u sin थीटा बाई g। ठीक, टू यू साइन थीटा बाई जी। आर को फिर से करें तो क्या हो जाना है इसमें, 2u साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, या फिर इतना ही छोड़ दें हम लोग, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आगे कर सकते हैं तो क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो r इज इक्वल टू हो गया u साइन 2 थीटा बाई जी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का ये हो गया भाई इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 ये हो गया। ठीक, ये था इक्वेशन नंबर 5। अब हम बात करें कि मैक्सिमम प्रोजेक्शन कैसे हो सकता है, कोई जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है और कैसे हो सकता है, कितनी डिग्री पर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें या फिर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस अपना कवर कर रहे। जेवलिन में इसका यूज होता है। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो रिवर को क्रॉस करने में एक फिक्स एंगल में क्या करते हैं, फिक्स एंगल में जंप करते हैं ताकि वो क्या कर पाए, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाए। अगर हम बात करें फॉर r to be maximum, for r to be maximum, तो साइन 2 थीटा भी कितना होना चाहिए उसमें, मैक्सिमम। साइन 2 थीटा भी 1, मैक्सिमम मतलब 1, साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना होगा 1। यहां से 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा मतलब कितना 90, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो थीटा कितना आ गया भाई, थीटा आ गया 45 डिग्री। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम, किसी प्रोजेक्टाइल को अगर हम 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें तो वो करेगा बेटा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर। ठीक है, तो छोटा सा साइंस है, क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, ऐसे कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा क्या करना है, मैक्सिमम हमें चाहिए रेंज, मैक्सिमम रेंज चाहिए तो कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो कितने डिग्री के एंगल पर हम लोग फेंके उसको प्रोजेक्ट करें 45 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, तो ये था बेटा ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हमने इसके जो बेसिक्स थे वो सारे क्लियर कर लिए। हमने ये भी प्रूव करा कि जो इसका पाथ होता है वो पैराबोला होता है बाय इक्वेशन। फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज डिराइव करा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।